हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर हिंदी का पद्य विभाग, जिसमें पहला पद्य है कबीर के दोहे और इसके रचयिता है कबीरदास जी। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सद्गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीर साहिब की वाणी है कि सद्गुरु की महिमा अनंत है और उन्होंने अनंत ही उपकार किया है। सद्गुरु देव जी के साधक के आँखों अर्थात लोचन को खोल दिया है। अनंत मीन्स पूर्ण परम ब्रह्म के दर्शन करवाया है। साधक विषय वासनाओं में लिप्त होकर माया के भ्रम में फंसा हुआ था, लेकिन सद्गुरु देव की कृपा से ही उसकी आंखें खुली है और उसे वास्तविकता का बोध हुआ है। गुरु के मार्गदर्शन में ही उसे अनंत के दर्शन हो पाए हैं। इस साखी में यमक अलंकार का उपयोग हुआ है। देन हम दूसरा दोहा देखेंगे। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवै पड़न, कहे कबीर गुरु ज्ञानत है, एक आध उभरंत। माया दीप मतलब माया जो सकल संसार में व्याप्त है, वह दीपक या फिर अग्नि की तरह से है। नर पतंग मतलब होता है जीव, नर या फिर मनुष्य पतंगे की भांति से है। उसके पश्चात भ्रमी भ्रमी मीन्स भ्रम का शिकार होकर, इवै पड़ंत मीन्स इसमें गिरता है या फिर इसमें पड़ता है। कहेर कबीर का मतलब है कि कबीर साहिब कहते हैं, और गुरु ज्ञान का मतलब है सच्चे गुरु के ज्ञान से। तो अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। काल के विषय में उसके बाद है माली आवत देखी करी, कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए, काल ही हमारी बार। काल के विषय में वाणी है कि जो कलियां खिल चुकी है ना, जो कलियां खिल चुकी है, फूल बन चुकी है, उन्हें तोड़ लिया गया है, और जो खिलने वाली है उनकी बारी कल आने वाली है। काली सभी को अपना शिकार बनाता है। किसी को समय आज है तो किसी का कल, यही सृष्टि का नियम है। भाव है कि हमारा समय पूरा होने से पहले हमें ईश्वर की भक्ति में अपना समय लगाना है। यह मानव जीवन कोई इत्तेफाक नहीं है, बहुत ही जतन से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका महत्व समझना बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद हम दूसरा पद्य देखेंगे। पानी केरा बुद बुदा, इसी हमारी जाति, एक दिना छिप जाइए, तारे जीव पर भांति। इसका मतलब है मानव जीवन पानी के बुलबुले के समान है, जो थोड़े ही समय में नष्ट हो जाता है। कहते हैं पानी केरा बुद बुदा, इसी हमारी जाति, एक दिन छिपा जाइए, तारे चीव पर भांति। मानव जीवन पानी के बुलबुले के समान होता है, थोड़े ही समय में नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सवेरा होने पर प्रकाश के कारण आकाश में टिमटिमाते तारे छिप जाते हैं। उसके बाद दूसरा पद्य है। कस्तूरी कुंडली बसै, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक सुगंधित जैलीनुमा पदार्थ जो कि सूखने के बाद सख्त काले रंग का होता है, जो कि हिरणों की विशेष प्रजाति कस्तूरी मृग की नाभि से प्राप्त किया जाता है। यह नर कस्तूरी हिरण के नाभि गुदा के पास से ग्रंथि में होता है। हिरण से निकालकर इसे सुखाने के बाद सुगंधित पदार्थों और शराब आदि बनाने के कार्य में लिया जाता है। चीन की प्राचीन चिकित्सा पद्धति में इससे कई प्रकार की औषधियों का निर्माण भी होता है। कुंडली का मतलब होता है, कस्तूरी की कुंडली बसे, मतलब कुंडली मीन्स होता है नाभि, बसे मीन्स होता है रहना, मृग मीन्स होता है हिरण। तो अब हम देखेंगे इस दोहे का भावार्थ।
ईश्वर कहाँ है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे शास्त्रों और विद्वानों के द्वारा बड़े ही जटिल शब्दों में प्रदर्शित किया जाता है, जिसे समझना एक साधारण आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल प्रतीत होता है। कबीर साहब ने इसे बड़े ही साधारण शब्दों में समझाते हुए कहा है कि जैसे कस्तूरी हिरण की नाभि में ही होता है, लेकिन वह उसे जंगल में जगह जगह ढूंढता फिरता है, वैसे ही हमारे अंदर ही आत्मा के अंदर ईश्वर का वास है, लेकिन उसे समझने के अभाव में हम उसे मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, एकांत, तप और ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। सत्य आचरण मानव के मूल गुणों को अपनाकर हम ईश्वर के नज़दीक जा सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा पद्य देखेंगे। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदा एक प्रकार की हिंसा ही है, जिसकी चोट दिखाई ही नहीं देती, किंतु होती बड़ी गहरी है। जब भी कोई व्यक्ति किसी की निंदा करता है तो वह निंदा कर रहे व्यक्ति के चारित्रिक स्तर और व्यक्तित्व को दर्शाती है। निंदा करना व्यक्ति को एक कदम स्वयं के विनाश की ओर लेकर जाता है। निंदा करने और सुनने वाले दोनों ही दोषी माने गए हैं, क्योंकि जब व्यक्ति पूरा रस लेकर सुनता है तभी निंदा करने वाले को आनंद आता है और वह भी पूरे आनंद के साथ निंदा कर पाता है। उसके बाद हम दूसरा भावार्थ पढ़ेंगे। पोती पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। पोथी मीन्स होता है किताब या फिर किताबी ज्ञान। पंडित मीन्स होता है ज्ञानी, निपुण। भया मीन्स हुआ। ढाई आखर मीन्स ढाई अक्षर। प्रेम मीन्स मानवीय सद्भावना। तो अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। व्यावहारिक ज्ञान किताबी ज्ञान से बढ़कर होता है। पंडित से यहाँ अभिप्राय ज्ञाता, निपुण से लिया गया है, किसी जाति विशेष से नहीं। किताबी ज्ञान का रट्टा मारकर कई किताबी विद्वान अवश्य हो गए और इस संसार से चले गए, लेकिन उन्होंने व्यावहारिक ज्ञान को कभी नहीं समझा। उसके व्यावहारिक ज्ञान को प्राप्त ही नहीं किया। मानवता का मूल स्तंभ है एक दूसरे के प्रति आदर भाव और प्रेम भाव। उसके बाद हम दूसरा दोहा देखेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीका देखा माही। मैं मीन्स होता है अहम और फिर अहंकार। हरि मीन्स होता है परमेश्वर। जब मैं था तब हरि नहीं, इसका मतलब है जब अहंकार और अहम मीन्स स्व के होने का बोध होते हैं तब तक ईश्वर की पहचान नहीं होती। इसका अर्थ है कि जब अहंकार और अहम होते हैं तब ईश्वर की पहचान नहीं होती। अब हरि है मैं नहीं, अहम के समाप्त होने पर हरि मीन्स ईश्वर का वास होता है, ईश्वर का भान होता है। अंधियारा मीन्स होता है अंधकार। सब अंधियारा मिट गया, इसका अर्थ है कि अंधियारे होता है अहम, माया, नश्वर जगत के होने का। जब दीपक देखा माही, अहम के समाप्त होने के उपरांत अंदर का विराट उजाला दिखाई देता है। इस दोहे का अर्थ है कि जब तक स्वयं के शाश्वत होने का भाव रहता है, अहम मैं रहता है, इस संसार को वास्तविक समझने का भान रहता है, तब तक हरि ईश्वर किसी को प्राप्त नहीं होते। इस संसार के वास्तविक समझने का भान रहता है तब तक हरि का आभास तक नहीं हो पाता। अहम को समाप्त करने के उपरांत ही ईश्वर रूपी दीपक के उजाले का ज्ञान होता है, जिससे सारा अंधकार मिट जाता है। माया, रिश्ते नातों में मोह, जीवन के उद्देश्य से विमुख होना,
आडंबर, व्यवहार, ये सभी अधिकार अंधकार ही है और इन्हें ईश्वर के दीपक के प्रकाश से ही समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद का दोहा हम पढ़ेंगे। जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहरी भीतरी पानी, फूटियो कुंभ जल जल ही समाना, यह तत कथ्यो ज्ञानी। जब पानी भरने जाए तो घड़ा जल में रहता है ना। जब पानी भरने जाए तो घड़ा जल में रहता है और भरने पर जल घड़े के अंदर आ जाता है। इस तरह देखें तो बाहर और भीतर पानी ही रहता है, पानी की ही सत्ता है। जब घड़ा फूट जाए तो उसका जल जल में ही मिल जाता है, अलगाव नहीं रहता। ज्ञानी जन इस तथ्य को कह गए हैं, आत्मा परमात्मा दो नहीं एक है। आत्मा परमात्मा में और परमात्मा आत्मा में विराजमान है, अतः परमात्मा की ही सत्ता है। जब देह विलीन होती है वह परमात्मा का ही अंश हो जाता है, उसी में समा जाता है, एकाकार हो जाती है। उसके बाद हमारा अंतिम दोहा है, कबीर पल की सुधी नहीं, करे काल ही का साज, काल अचंता झड़ पसी, जू तीतर को बाज। एक पल का भरोसा नहीं है और तू कल की योजनाएं बनाता है। कबीर जी कहते हैं कि हमारे एक पल का भी भरोसा नहीं है और तू कल की योजनाएं बनाता है। काल तू निश्चित या फिर असावधान पर वैसे ही झपटा मारेगा जैसे अचानक बाज पक्षी तीतर का शिकार करता है। तो आई होप गाइज आपको कबीर के दोहे का भावार्थ समझ में आया होगा। थैंक यू।